क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड AB खींची, A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त तथा B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींची। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए और स्पर्श रेखाओं को मापिए। प्रश्न में दिया गया है कि 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड AB खींचिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड AB खींच देंगे पटरी की सहायता से। ऐसे 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड AB खींच देंगे। यहाँ पटरी की सहायता से इसको नाप कर खींचेंगे। 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड होना चाहिए इसकी 8 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त तथा B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। यहाँ है बिंदु A, इसको केंद्र मानेंगे और लगड़ा प्रकार में 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे और यहाँ लगड़ा प्रकार रख करके और इस तरह से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देंगे। वो ऐसे बनेगा, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन जाएगा। और फिर B को केंद्र मानकर लगड़ा प्रकार में 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त ऐसे बनेगा। यही 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त ये हो गया और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त ये हो गया। अब वृत्त के केंद्र A से इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है और वृत्त के केंद्र B से इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है। क्या करेंगे, जो AB है, AB के मध्य बिंदु को हम प्राप्त करेंगे। तो AB का मध्य बिंदु प्राप्त करने के लिए A को केंद्र मानकर इसकी आधे से ज्यादा दूरी लेकर लगड़ा प्रकार में एक इस तरह से चाप लगाएंगे। आधी ज्यादा दूरी हो गई और ठीक इधर भी ऐसे चाप लगा देंगे। फिर B को केंद्र मानकर वही दूरी लेकर चाप इधर लगाएंगे और इधर लगाएंगे। दोनों एक दूसरे को जहां काटेंगे इसको मिलाते हुए रेखाखंड इस तरह से खींच देंगे। इसको मिलाते हुए रेखाखंड खींच देंगे। ये रफ फिगर है, आप लोग फेयर कॉपी में इसको बनाइएगा पटरी प्रकार की सहायता से। इसमें नहीं संभव, इसलिए इसमें इस तरह से बताया जा रहा है। इसका मध्य बिंदु पता चल जाएगा, जिसको हम कुछ भी नाम दे दें, यम नाम दे देंगे। फिर यम को केंद्र मानकर, यानी मध्य बिंदु यम को केंद्र मानकर फिर और यम ए, एम या यम बी ये दूरी लेकर एक वृत्त बनाएंगे। यानी यम को केंद्र मानकर यम ए दूरी से या फिर यम बी दूरी से, क्योंकि मध्य बिंदु है, दोनों दूरियां बराबर होंगी, तो एक वृत्त बनाएंगे। वास्तव में ये रेखाखंड यहाँ आएगा, जो बना है ये, जब आप इसको बनाएंगे कॉपी में तो रेखाखंड बिल्कुल यहाँ आएगा ऐसे, क्योंकि 8 का आधा 4 होता है, तो ये मध्य बिंदु यहीं आएगा। तो क्यों ना यही बने और इसको हम केंद्र मानकर यही दूरी या फिर ये दूरी दोनों बराबर ही होगी। एक वृत्त इस तरह से बनाएंगे जो ऐसे आएगा, ऐसे बनेगा। इसमें उतना ठीक नहीं बन पा रहा है, इस तरह से बनेगा। और ये पहले वृत्त को यहाँ काटेगा और दूसरे वृत्त को यहाँ और यहाँ काटेगा, जो तीसरा वृत्त बना है। यानी केंद्र मानेंगे इसको यम को और इसी को केंद्र मानकर चाहे ये दूरी ले लो चाहे यम की दूरी ले लो, दोनों दूरियां बराबर है होंगी। और एक तीसरा वृत्त इस तरह से बना देंगे, जो पहले वाले वृत्त को कुछ नाम रख देते हैं PQ, इसका नाम रख देते हैं RS। इस तरह से काटेगा। जो ये बिंदु है यही इसका स्पर्श बिंदु है और ये बिंदु A से स्पर्श रेखा इसको ऐसे मिलाते हुए खींच देंगे, ऐसे जाएगी और इसको मिलाते हुए स्पर्श रेखा ऐसे खींच देंगे। और बिंदु B से P को मिलाते हुए बिंदु B से स्पर्श रेखा खींच देंगे और Q को मिलाते हुए बिंदु B से स्पर्श रेखा खींच देंगे। इस तरह से ये चित्र बन जाएगा। आपकी कॉपी में अगर आप लगड़ा प्रकार और पटरी प्रकार सहायता से बनाएंगे बहुत ही सुंदर चित्र बनेगा। और इतने सभी स्टेप को आपको फॉलो करना है और ये आपका पूरा कंप्लीट चित्र बन जाएगा। ये 6 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है, जिसमें आपको अगर आपका चित्र सही बना है तो पूरे अंक आपको मिलते हैं। अब ये भी कह रहा है कि स्पर्श प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के स्पर्श को रचना कीजिए। ये हो गया। स्पर्श रेखाओं को मापिए, ये भी लिखा है। स्पर्श रेखाओं को मापने पर पटरी की प्रकार की सहायता से आप उसको पटरी की सहायता से माप सकते हैं और उसकी एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या होनी चाहिए उसको हम सत्यापित भी कर सकते हैं।
यानी मापने पर जो आनी चाहिए स्पर्श रेखा, मापने पर स्पर्श रेखा AS, इस स्पर्श रेखा की डिस्टेंस जो आनी चाहिए वो ये होगी, क्योंकि यह भुजा स्पर्श रेखा जो होती है ये वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या जो होती है वो लंब होती है। स्पर्श रेखा यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसको हम बनाएंगे नहीं, सिर्फ समझने के लिए है। इस पर लंब होती है। तो ये डिस्टेंस में पहले से पता है 3 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस पहले से पता है 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये भुजा जो है ये 8 सेंटीमीटर ये कर्ण है। अगर इस तरह से चित्र बन रहा है तो ये भुजा ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो 8 सेंटीमीटर ये कर्ण है और ये हमें लंब प्राप्त करना है और ये 3 सेंटीमीटर ये भी पता है। तो एस बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण पता करने के लिए, लंब पता करने के लिए कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। 8 8 64, 3 तरीका 64 में से 9 निकलेगा, बचेगा अंडर रूट 55 यानी 7 7 49 लगभग 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 6 या 8 कुछ समथिंग आएगा। ये स्पर्श रेखा एस की लंबाई हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार स्पर्श रेखा बीपी की लंबाई भी पता कर सकते हैं। अंडर रूट 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 8 64 और 4 चौक 16, 64 में से 16 निकल जाएगा, अंडर रूट 52, तो 7 पॉइंट समथिंग ये भी आएगा। इसके स्पर्श रेखा हो जाएगी। नापने पर जो एग्जैक्ट दूरी आएगी आप लोग वही लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आप इसके रचना के पद भी लिख सकते हैं। आप जो भी आपने स्टेप फॉलो किया है उसको आप इसमें लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि दिए गए भुजाओं से मतलब दिए गए नाप से रेखाखंड AB बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा, A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा तथा B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। फिर AB के मध्य बिंदु यम को ज्ञात किया और यम को केंद्र मानकर यम ए या यम बी दूरी लेकर एक तीसरे वृत्त की रचना की, जो पहले बनाए गए दोनों वृत्तों को क्रमशः बिंदु पी क्यू तथा आर एस पर काटता है। ए से आर को मिलाया और एस को मिलाया, बी से पी को मिलाया तथा क्यू को मिलाया। इस तरह से स्पर्श रेखाओं की रचना हो गई। तो और उसके बाद नाप कर आप उसको पटरी की सहायता से नाप कर उसकी डिस्टेंस को लिख भी सकते हैं। इसको हमने कोशिश की निकालने की, रूट 55 का वर्गमूल जो भी आएगा और रूट 52 का वर्गमूल जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।